जदीद नस्र से समझते क्या हैं, है ना, कि उर्दू अदब में जैसे जदीद नस्र, तो कुछ अंदाजा है क्या है जदीद नस्र किसी को? अतीक, जैसे नस्र जो दो तरह की होती है ना, जो अदब का जो हिस्सा है, जो नस्र जिसे हम अदब में पढ़ते हैं, वो दो तरह की नस्र है। ठीक है, एक नस्र है जिसे हम क्लासिकी नस्र कहते हैं, और दूसरी नस्र को हम जदीद नस्र कहते हैं। क्लासिकी नस्र में जो चीजें हमें मिलती हैं वो दास्तानें हैं, या फिर जो है 18, बल्कि यूं हम कह लें कि 1857 से पहले की जो नस्र है उसको जो है क्लासिकी नस्र के जुमरे में शामिल किया जाता है, 1857 से पहले की नस्र को। और 1857 के बाद की नस्र को क्लासिकी नस्र में नहीं बल्कि जदीद नस्र में उसका शुमार किया जाता है। अब यह है कि 1857 से पहले जिस तरह की नस्र निगारी की जा रही थी, तो वहाँ क्लासिकी नस्र में होता यह है, या क्लासिकियत या क्लासिकी अदब में होता यह है कि वहाँ कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। उन उसूल और ज़वाबित पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा हुआ जाता है, उस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। ये होता है क्लासिकी नस्र में। मिसाल के तौर पर हम दास्तानों को ले लें, तो जैसे दास्तानें जो लिखी गई हैं, तो दास्तानों का एक खास उसलूब रहा है नस्र निगारी करते हुए। जिस तरह से नस्र निगारी जो की जा रही थी, तो उसके लिए कुछ खास तरीक़ेकार इख्तियार किए गए थे, कुछ खास असालीब थे, और उन असालीब पर बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा था। ये 1857 से पहले की बात है। 1857 के बाद जब सर सैयद का जमाना होता है, तो सर सैयद जो हिंदुस्तान के जो हालात देखते हैं कि अभी हुकूमत किसी और के हाथ में थी, अब किसी और के हाथ में हुकूमत चली गई है, तो जो नस्र निगारी की जा रही थी, तो नस्र निगारी बस सिर्फ ये था कि वहाँ मुसज्जा मुकफ़ा हो, रदीफ व काफ़िये का इंतज़ाम हो, और फारसी आमेज़ नस्र निगारी हो, यही चलन में थी, और इसी तरह की नस्र निगारी को पसंद किया जा रहा था। और उनमें जो है किस्से कहानियां बयान की जा रही थी, दास्तानें लिखी जा रही थी। मगर जब सर सैयद का जमाना आता है, या यूं कह लें कि 1857 के बाद का, जब हिंदुस्तान के हालात बदलते हैं, सियासी हालात बदलते हैं हिंदुस्तान के, तो सर सैयद को कहीं ना कहीं ये एहसास अब होता है कि हमें समाज और मुआशरे के लिए कुछ करना चाहिए। और उनकी जो कोशिश थी सर सैयद की, या जो असल कोशिश थी सर सैयद की, कि समाज और मुआशरा हमारा तालीम के तई बेदार हो, तालीमी रुझान पैदा हो, हमारे मुआशरे में लोग या समाज के लोग तालीम से बहुत दूर हैं। तो सर सैयद की कोशिश ये शुरू हुई कि अब हम लोग जो है तालीम हासिल करें। तो जाहिर सी बात है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि तालीम कैसे हासिल की जाए। तो उसके लिए ये हुआ कि लिखना शुरू किया सर सैयद ने, और एक पैगाम या अपनी बात पहुंचाने के लिए दो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक तरीका तकरीर का हो सकता है, और दूसरा तरीका तहरीर का हो सकता है। जो तकरीर का तरीका है, तो वो बहुत देर तक महफूज रहने वाला तरीका नहीं रहता है कि हमने यहाँ बातें की और सामने वाले के जहन में बहुत सी बातें गईं, बहुत सी बातें नहीं गईं, है ना, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, या जो भी बातें हुई वो सारी बातें सामने वाले ने सुन ली हैं, लेकिन ये होता है कि भूल गया। दूसरे तक पहुंचाना है तो बात पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है। तकरीर में तहरीर में होता यह है कि कोई भी चीज लिखी गई है, तो हम उसको बार बार उससे हम इस्तिफादा कर सकते हैं। एक बार हमने पढ़ी, क्या चीजें लिखी गई हैं हमें अच्छे तरह से समझ में नहीं आई, दोबारा हम पढ़ सकते हैं, सहबारा हम पढ़ सकते हैं, और इसी चीज को, यानी इसी तहरीर को हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, और ये चीज बहुत देर तक महफूज रह सकती है। तो अगर अपनी बात पहुंचानी है, अपना पैगाम पहुंचाना या मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो सर सैयद को समझ में आया वो था तहरीर का। तो तहरीर का सहारा लिया कि तहरीर के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश सर सैयद करेंगे, तहरीर के जरिए अपनी बात अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अवाम तक पहुंचानी है अपनी बात, ठीक है, अवाम तक पहुंचानी है, तो अवाम तक पहुंचाने के लिए अवाम के मिजाज को देखते और समझते हुए जबान को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अवाम आसान और आमफहम जबान समझ रही है, तो आसान और आमफहम जबान इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की जबान अवाम समझ रही है उस तरह की जबान इस्तेमाल की जाए, अवाम का ख्याल रखते हुए, या जिसके लिए वो चीज लिखी जा रही है उसका ख्याल रखते हुए।
और इससे पहले होता ये था कि कहानी या दास्तान जो लिखी जा रही थी तो वो एक खास उसलूब था, उसी उसलूब में लिखना था, क्योंकि वही उसलूब पसंद किया जा रहा था और वही उसलूब पसंदीदा था। तो एक खास उसलूब में जो मुसज्जा मुकफ़ा जैसे हम उसकी बात करते हैं, फसाने अजायब की बात करते हैं, एक खास उसलूब है, एक खास तरीका है। बागो-बहार है, बागो-बहार का भी एक खास अपना उसलूब है। तो उस उसलूब में लिखी जा रही चीज़ें। लेकिन यहाँ पर सर सैयद ने जो सिलसिला शुरू किया नस्र निगारी के लिए, तो इन्होंने ये किया कि अब मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा नस्र निगारी ना करें। अवाम के लिए हमें लिखना है, तो हमें ये चाहिए कि हम आसान और आम फ़हम ज़बान में लिखने की कोशिश करें। ये सिलसिला शुरू किया सर सैयद ने। ये उर्दू नस्र निगारी में ये तरीका इख्तियार किया इन्होंने। कि आसान आम फ़हम ज़बान में हम बात कहेंगे और इस अंदाज़ में हम बात कहेंगे कि लोग आसानी से समझ जाएँ। जैसे नेचुरल बातें कहें, जो हमारे और आपके सामने नेचर में जिस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं, उस तरह की बातें करें। ये जो है कोशिश की सर सैयद ने कि इस तरह की बातें नस्र निगारी में की जाएँगी।